हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच में साइनोनिम्स लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट साइनोनिम्स हैं और विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं और बराबर पूछे भी जाते हैं। तो हम देखते हैं आज अपने साइनोनिम के क्लास में। आज का हमारा पहला वर्ड है अबाउंड। आज का हमारा पहला वर्ड है अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है भरपूर। अबाउंड का मतलब होता है भरपूर, प्रचुर और मतलब बहुत सारा। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्वार्म, टीम, प्लेंटीफुल वगैरह। तो हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है एब्जर्ड। एब्जर्ड का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। और भी कई तरह के इसका अर्थ होता है, जैसा कि बेतुका, असंगत, ये और जिसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं सिली, अनरीजनेबल, इम्बिसाइल, स्टूपिड, रिडिक्यूलस, इरेशनल और एसिनाइन। तो हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। एडल्ट्रेट का मतलब होता है मिलावट करना, जैसे कोई भी किसी चीज़ को दूसरे में मिलाना, मिक्स करना। तो इसका साइनोनिम्स हो जाएगा विटिएट, अलोय, डिट्रॉयट, मिक्स, कॉन्टेमिनेट, डिवेस, करप्ट इत्यादि। ये सब एडल्ट्रेट का साइनोनिम हो गया। तो हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है एफर्म। एफर्म। जैसे एफर्म से ही, जैसे एसम एफर्म वर्ड है, इसी से बनता है अफर्मेटिव, जिसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो वही वर्ड है एफर्म। तो इसका हिंदी होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना वगैरह। तो इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा एलीज, कन्फर्म, स्वेयर, डिक्लेयर, प्रोटेस्ट, मेंटेन, स्टेट, से और असर्ट। तो हम अब चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है ऐड। ऐड मतलब होता है सहायता करना, किसी का सहायक बनना या फिर किसी का सहारा बनना। तो इसको हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं असिस्ट करना, सपोर्ट करना, बिफ्रेंड करना, सिक्योर करना, कंट्रीब्यूट करना या फिर रिलीफ देना किसी को, या फिर आम बोलचाल की भाषा में इसको हम हेल्प भी बोल सकते हैं। तो हम लोग अपना देखते हैं, अब अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। हम लोग का आज अगला वर्ड है एडेप्शन। इसका हिंदी होता है अनुकूलन। जैसे किसी के अनुकूल होना, जैसे किसी को कोई जीव जंतु जो गर्मी के अनुकूल होता है, कोई पौधा जो होता है वो ठंडे के अनुकूल होता है। तो एडेप्शन का मतलब होता है अनुकूलन, जिसको हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं कन्फर्मेशन या फिर हार्मोनाइजेशन या फिर साइंक्रोनाइजेशन। इस सब का मतलब होता है अनुकूलन। इन सभी का हिंदी होता है अनुकूलन। तो अब हम अपना अगला वर्ड देखते हैं एप्ट। एप्ट का मतलब होता है किसी स्थिति में उपयुक्त, किसी भी स्थिति में उपयुक्त या फिर उचित, उपयोगी। और जहाँ मतलब जो वर्ड उपयोगी होता है वहाँ पर हम लिख सकते हैं कि विच वर्ड इज एप्ट इन दिस सिचुएशन। मतलब इस सिचुएशन में कौन सा क्या उपयोगी है, उपयुक्त है, उसी के लिए आता है वर्ड एप्ट। एप्ट मतलब होता है किसी स्थिति में उपयुक्त। तो इसका साइनोनिम हो जाएगा एप्लीकेबल, एप्रोप्रिएट मतलब उचित, और पर्टिनेंट इसका भी मतलब होता है उचित।
तो इसका एप्ट का सिनोनिम्स हो गया एप्लीकेबल, एप्रोप्रिएट और पर्टिनेंट। तुम्हारा अगला वर्ड है एडजस्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं एडजस्ट मतलब कहीं एडजस्ट करना, समायोजित करना, उसमें किसी वर्ड का निहित होना, किसी चीज़ का निहित होना, इस सभी को हम बोलते हैं अंग्रेजी में एडजस्ट करना, समायोजित करना। तो इसका साइनोनिम हो जाएगा फिट। किसी को कोई चीज़ फिट है तो बोल जाता है कि फिट फॉर समथिंग, तो मतलब उसके लिए ये निहित है, उसके लिए ये समायोजित है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फिट, सूट। किसी को कोई चीज़ सूट करता है तो उसके लिए मतलब है समायोजित है, उसके लिए अच्छा निहित है। एडेप्ट, एडेप्ट करना मतलब समायोजित करना, एकोमोडेट करना, कंफर्म करना या फिर सिंक्रोनाइज करना, इन सभी का अर्थ होता है समायोजित, समायोजन करना, एडजस्ट करना। तो हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का होता है असामान्य। एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य। असामान्य जिसका सिनोनिम्स हो जाएगा इरेगुलर। इसे असामान्य शेप है मतलब कोई रेगुलर चीज़ नहीं है, इरेगुलर है। जैसे हम इरेगुलर शेप ले लेंगे, इरेगुलर टाइम हो जाता है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इरेगुलर। अननेचुरल मतलब प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है। एनामोलस मतलब एनामोलस बिहेवियर जिससे होता है कि असंगत व्यवहार है, तो एबनॉर्मल मतलब हो जाएगा एनामोलस। और पेक्यूलियर, अनयूजुअल और इसेंट्रिक, ये सब हो जाएगा एबनॉर्मल का सिनोनिम्स। हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, देखते हैं एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है हटा देना या फिर उसको किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, किसी चीज़ में अंतर दिखाना, किसी चीज़ को रद्द कर देना। और ये हमारा आज का लास्ट वर्ड है। तो एबोलिश का मतलब होता है हटा देना, नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, रद्द कर देना वगैरह वगैरह। तो इसका हो जाएगा, जिसको हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं रिसाइंड, एक्सपंज, इरेडिकेट, डिस्ट्रॉय, एक्सटेरिपेट, रिपेल, एक्सटिंग्यूश, सुपरसेड, कैंसल और एनिहिलेट। तो ये सारे वर्ड को आज हम लोग देखें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।